Hello friends, in this particular video we are going to talk about light and optics. Now before I start about that, let us focus first. Today our subject is physics and topic is basics of optics and light, spherical mirror, concave and convex lenses. Now it's not possible for me to cover the entire topic in one particular video, but I will try my best to simplify the terms. जिन लोगों को जो वर्नैकुलर मीडियम से हैं, जिन्हें इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम है, उनके लिए ये टॉपिक लाइट से रिलेटेड है और आपके 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 11th एंड 12th सब जगह फिज़िक्स का एक पार्ट होता है जिसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं एंड ऑप्टिक्स ये नाम आप सबने कभी ना कभी सुना होगा। अगर आपके घर में कोई ना कोई स्पेक्स पहनता है, चश्मे पहनते हैं, अगर उनके आंखों में नंबर है, डॉक्टर ने उन्हें रिकमेंड किया है स्पेक्स पहनने के लिए, तो आपको ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। नाउ एक और कॉन्सेप्ट है दैट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस स्पेक्स दे डू हैव अ नंबर इन पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक आपने सुना होगा किसी का नंबर प्लस पॉजिटिव में होता है, प्लस 1.2 या जो भी नंबर्स होते हैं, किसी का नंबर नेगेटिव में होता है। ये प्लस में क्यों होता है, नेगेटिव में क्यों होता है, इसके पीछे एक साइंस होता है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द बेसिक्स फर्स्ट। इसका बेसिक समझते हैं किस तरह से ये काम करता है। द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव हियर इज नेचर ऑफ लाइट। लाइट जो होती है उसका दो टाइप का नेचर है। वन ऑफ देम इज पार्टिकल नेचर, वन ऑफ देम इज वेव नेचर। ना ये पार्टिकल नेचर क्या है, वेव नेचर क्या है, इसको समझने के लिए वी हैव टू गो डीप इन फिजिक्स। राइट नाउ वी विल जस्ट सी द नेम्स। अभी हम सिर्फ नेम्स देखेंगे। लेटर ऑन इन डिटेल जब मैं एक एक टॉपिक फिजिक्स का कवर करूंगा, दैट टाइम वी विल बी स्टडिंग दिस थिंग्स। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ लाइट। लाइट के इफेक्ट जो होते हैं वो कितने टाइप के हैं। फर्स्ट ऑफ दैट इज रे ऑप्टिक्स, सेकेंड इज वेव ऑप्टिक्स, थर्ड इज पार्टिकल नेचर। मतलब पहला है रे ऑप्टिक्स। रे वर्ड मतलब क्या, आपने आपके ज्योमेट्री में रे वर्ड सुना होगा। रे मीन्स एक लाइन जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे ये पेन आप देख सकते हो, दिस पर्टिकुलर पेन इज़ वर्किंग लाइक अ रे, बिकॉज ये पेन का जो पॉइंटेड एरिया है वो यहाँ पर है। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ रे। रे ऑप्टिक्स है। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, तीसरा है पार्टिकल नेचर। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये सारे टर्म्स किस तरह से काम करते हैं। द फर्स्ट थिंग व्हाट आई हैव रिटन हियर इज अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स मीन्स साइंस ऑफ साउंड। अलग से चैप्टर होगा साउंड के ऊपर। देयर दिस टर्म अकाउस्टिक्स कम्स इनटू पिक्चर। दिस टर्म अकाउस्टिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। साउंड के बारे में जो भी आप स्टडी करते हो, द एंटायर साइंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज अकाउस्टिक्स। नेक्स्ट इज ऑप्टिक्स, साइंस ऑफ लाइट। लाइट के बारे में जो कुछ आप स्टडी करते हो दैट इज कंसिडर्ड अंडर ऑप्टिक्स। One more thing which I have mentioned over here is maximum speed of light. Maximum speed of light is 3 into 10⁸ meter per second. बट ये हमेशा नहीं होता, ये हर जगह नहीं होता। दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन अ वैक्यूम, जहाँ पर लाइट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है। लाइक आपने ये कॉमन सी चीज़ है कि सनलाइट अर्थ तक पहुँचने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लेती। तो जब सनलाइट को उतना टाइम लगता है अर्थ तक पहुंचने के लिए, अर्थ और सन के बीच में बहुत बड़ा वैक्यूम का पार्ट है। उस वैक्यूम में जब ये लाइट ट्रैवल करती है तो वे 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड से ट्रैवल करती है। एंड जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो वहाँ पर आपने एक लाइट ईयर करके कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। दैट आई विल टीच यू व्हेन आई विल बी टीचिंग यू मेजरमेंट ऑफ फिजिक्स। जब मैं वो क्लास लूँगा वहाँ पर मैं मेंशन करूँगा लाइट ईयर के बारे में। नेक्स्ट इज़ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट वो स्ट्रेट लाइन वाले मीडियम पे चलते हैं। उनको स्टडी करके आप ये समझ सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न ये सब रे ऑप्टिक्स में आता है। नेक्स्ट इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स मतलब जब लाइट वेव फॉर्म में चलता है, उस कॉन्सेप्ट से आप इंटरफेरेंस स्टडी करते हैं एंड डाइफ्रैक्शन। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कंसिडरिंग 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज जब आप इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन पढ़ोगे, जब भी वो वीडियो बनेगा उसमें यू विल बी लर्निंग अबाउट फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस में आई थिंक यंग्स एक्सपेरिमेंट आएगा वहाँ पे, एंड न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियोरी आएगी वहाँ पे। तो दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड एंड डीप टॉपिक जब इसके ऊपर वीडियोस होंगे। नेक्स्ट इज पोलराइजेशन एंड डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट साउंड में भी होता है, डॉपलर इफेक्ट लाइट में भी होता है। वी विल कंपेयर दिस व्हेन वी विल बी स्टडिंग साउंड। नेक्स्ट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट?
पार्टिकल नेचर मतलब लाइट जब पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, मतलब लाइट एक कंप्लीट लाइन नहीं है बट छोटे 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 पार्टिकल्स का ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज पार्टिकल नेचर। और उससे आप स्टडी करते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब फोटॉन, जो पार्टिकल जिनसे लाइट बनती है, एंड उससे आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करते हो, उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइट। आप सब ने स्पेक्ट्रम के बारे में सुना होगा, रेनबो भी एक टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम होता है। उसके अलावा आप सब ने अपने स्कूल में प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, देयर यू आर स्टडिंग अबाउट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज कॉम्पटन इफेक्ट, ये थोड़ा हाई एंड है, सो दिस आई विल डिस्कस व्हेन आई विल बी टीचिंग कॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन सेम मीडियम एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। इसका मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जनरली एक ही मीडियम में होता है, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए दो अलग अलग मीडियम चाहिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए द लाइट रेज दे जनरली दे बेंड। दिस हैपन्स जैसे अगर किसी स्विमिंग पूल में कोई इंसान है और दूसरा इंसान बाहर है, तो व्हेन यू सी द पर्सन स्टैंडिंग इन द स्विमिंग पूल, यू सी दैट कि अगर वो 6 फीट का इंसान है तो आपको दैट पर्सन माइट बी अराउंड 4.5 फीट, आपको हाइट कम लगती है। हाइट कम एक्चुअल में नहीं होती है, दिस इज़ बिकॉज रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का। लाइट रेज जो हैं वो बेंड हो रहे हैं, जैसे वाटर टू एयर में या एयर टू वाटर में जा रहे हैं। नेक्स्ट इज स्नेल्स लॉ। ये एक कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ क्वाइट यूनिवर्सल। स्नेल्स लॉ जो हम हमारे लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं। स्नेल्स लॉ सेज दैट n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। θ1 फर्स्ट जो सरफेस है, फर्स्ट जो मीडियम है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। मतलब लाइट रे पहले जाने के बाद नॉर्मल से बेंट होकर कहाँ जाती है, वो दोनों एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं। n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको जनरली टेबल में ये वैल्यू दिया हुआ होता है। समटाइम्स यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यूज। नेक्स्ट, Cartesian sign convention. Next thing which I have mentioned is Cartesian sign convention. What is Cartesian sign convention? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ये होता है जैसे एक्स वाई एक्सिस होते हैं। अगर आपने नॉर्मल ग्राफ बनाया होगा, सो दिस इज योर वाई एक्सिस ऑन द नॉर्मल ग्राफ एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है और अगर मैं वाई एक्सिस बनाता हूँ जस्ट लाइक द सिंबल प्लस, तो आपको अगर बेसिक्स पता है ग्राफ का, यू माइट बी अवेयर कि इन वाई एक्सिस जो यहाँ से ऊपर का एरिया ये सब पॉजिटिव में होता है और इसके नीचे का जो होता है ये सब नेगेटिव में है। सिमिलरली ऑन एक्स एक्सिस अगर मैं ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन कंसिडर करता हूँ, सो दिस एंटायर एरिया जिसमें आपको इंक दिख रहा है, दिस विल बी द नेगेटिव पार्ट एंड द एंटायर ब्लैंक एरिया विल बी द पॉजिटिव पार्ट। जिस तरह से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम करता है, उसी तरह से कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस भी चलते हैं। यहाँ पर जो ओरिजिन होता है उसके लिए हम लोग एक स्पेशल नाम यूज़ करते हैं, दैट स्पेशल नेम इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर और पोल, बिकॉज ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम दैट प्लेस। U will be considered as object distance, whichever object you are considering उसका distance from the optical center होगा U। optical center से जहाँ पर image बन रही है, that particular distance will be called as V। and एक और distance आता है जिसे हम कहते हैं focal length, that we will study later on कि focal length कैसे होता है। another thing which I have mentioned in this slide is incident ray will always travel from left to right। हमेशा ये जो डायरेक्शन होता है, आप देख सकते हो मेरे सारे एरो मार्किंग्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। अगर ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इंसिडेंट रेस ऑब्जेक्ट के बाद डाइवर्ज होते हैं। डाइवर्ज होते हैं मतलब इस एक पॉइंट से अलग अलग जगह पे जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अगर ये रेज आगे गए सपोज, और आगे जाने के बाद कहीं पर ये सारे रेज मिल जा रहे हैं एक दूसरे से, कन्वर्ज हो रहे हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्शन मेंशन करना भूल गया हूँ, बट द डायरेक्शन इज सेम लाइक दिस। अगर ये सारे कन्वर्ज हो रहे हैं एक पॉइंट पे, देन द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है और बीम आपके कन्वर्ज हो रहे हैं। वर्चुअल मतलब ऑब्जेक्ट आप जस्ट इमेजिन कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट वहाँ पर हो सकता है। लास्ट इज फॉर इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल इन्फिनिटी पे है तो ये बीम कभी भी कन्वर्ज होंगे ही नहीं, ये बीम पैरेलल चलते जाएंगे, ऐसे पैरेलल लाइंस की तरह मूव करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस से कैसे होता है रिफ्लेक्शन? सपोज एक मिरर है, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है। अगर सपोज ऑब्जेक्ट आप खुद हो, अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो 5 फीट आपका पैर नीचे सर ऊपर है, सेम वे इट विल शो इन द मिरर एज वेल। द पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि जो रिफ्लेक्शन होगा प्लेन सरफेस से उसमें सेम साइज होगा इमेज का भी और इन्वर्टेड फॉर्म होगा। शायद मैंने डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनाया होगा ये, बट जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें ये है कि सेम साइज होगा इन्वर्टेड फॉर्म में, मतलब वो रिवर्स तरीके से
सेम साइज़ का होगा, साइज़ डिफरेंस नहीं आ रहा है। ये नहीं है कि आप 5 फीट के हैं तो मिरर में आप 10 फीट के दिखेंगे अगर वो प्लेन मिरर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशली डिज़ाइन मिरर, जो स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किए हुए मिरर होते हैं उसमें अलग दिख सकते हो आप। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज देर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, आप एक इमेजिनरी स्पीयर अज्यूम कर लेते हैं, उस स्पीयर का एक रेडियस है। स्पीयर क्या है, सर्कल है 3 डायमेंशन में। जस्ट द एग्जाम्पल यू कैन कंसिडर लाइक अ फुटबॉल। इसका आप जो रेडियस कंसिडर करते हो, ये अगर स्पेरिकल मिरर हम कंसिडर करते हैं, स्पेरिकल मिरर इसका एक पार्ट होता है। स्पेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस, इसका एक पार्ट जो है वो स्पेरिकल मिरर है। इस तरह से 2 स्पेरिकल मिरर को अगर मैं अटैच कर देता हूँ, एक पार्ट को यहाँ से और एक पार्ट को यहाँ से, तो आप ध्यान से देखोगे इट लुक्स लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। एंड इसी 2 पार्ट को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में अटैच करता हूँ, इस पार्ट को यहाँ रखता हूँ, इस पार्ट को यहाँ रखता हूँ, तो देन इट विल बी फॉर्मिंग अ कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, फोकल लेंथ स्मॉल f है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन ये है कि जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यू हैव टू टेक हाफ ऑफ इट। Radius of curvature is 20, focal length will be 10. If this is 40, focal length will be 20. Whatever this value is, you have to take half of it and you get the focal length. Next what we have is convex mirror gives you focal length and convex mirror's focal length is positive. Positive होता है focal length अगर convex mirror use कर रहे हो। Concave mirror अगर हम use कर रहे हैं तो our focal length will be negative. And one more thing which I have mentioned over here is focal power. Focal power P equal to 1 upon focal length. This is the whole thing which we have studied so far. Apart from this, as usual, this is the end of this particular video. Kindly like, subscribe and share for videos like this. This is my YouTube channel @Vishal Singh -QT9UQ, and this is my Instagram ID as well, where I regularly conduct live sessions to discuss the doubts of students. This is VS very simple methods. If you have any kind of doubts or queries, you can always text me on this particular Instagram ID, and there you can always look for the live sessions. तो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कब मैं लाइव सेशंस ले रहा हूँ वहाँ पे टू डिस्कस डाउट्स. सो वन स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल माई फ्रेंड्स, all people who support me and this channel is new but I am trying my level best to make sure कि जितने लोगों तक मैं हेल्प कर सकूं, जितने ज़्यादा आप वीडियोस देखते हो मेरे, आई एम श्योर इनफ कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट होगा उससे. योर मार्क्स विल इम्प्रूव. सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल @Vishal Singh -QT9UQ. और अगर कोई पेरेंट्स ये देख रहे हैं या किसी के फ्रेंड्स या फैमिली में कोई ऐसा है जिसे इन वीडियो से बेनिफिट हो सकता है तो प्लीज़ इस चैनल को उन्हें रिकमेंड करें. That's it. Thank you very much for this, and I am sure enough that I'll be making more and more informative videos और ज़्यादा टॉपिक्स में कवर करूँगा आने वाले दिनों में. Thank you so much. Have a nice day.